नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं जी के पॉइंट स्टडी में। और हमारे चैनल की टैगलाइन है बी अपडेट इन योर लाइफ। और ये जो सीरीज हमने शुरू की है 9th क्लास के बच्चों के लिए, इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल नाम के चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक जरूर करें। 9th क्लास के मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल्स सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एट x इज इक्वल टू 2। तो हमने इस पॉलिनोमियल को माना p ऑफ x, यहाँ पे एज्यूम किया लेट p ऑफ x बराबर है 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें, जब x 0 है पहले पार्ट में, तो पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वो हमने 0 रख दिया, तो हमें मिल जाता है p ऑफ 0 बराबर 3। ऐसे ही जब x की वैल्यू -1 है तो हम रखेंगे पॉलिनोमियल में, तो हो जाएगा p ऑफ -1, और सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है -3। और ऐसे ही जब x की वैल्यू हम इसमें 2 रखेंगे तीसरे पार्ट में, तो p ऑफ 2 बराबर है 5 × 2 -2 का स्क्वायर प्लस 3, दैट इज 10 - 4 प्लस 3, और वैल्यू आ गई 9। तो बड़ा सिंपल है, x की वो वैल्यू जो आपको दी हुई है उससे आप पॉलिनोमियल में रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा p0, p ऑफ -1 एंड p ऑफ 2। ये सेकंड पार्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं, वही हमें फाइंड करना है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की ओर। पहला क्या है इसमें, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो पहला है p बाई बराबर है बाई स्क्वायर माइनस बाय प्लस 1। तो 0 पे, 1 पे, 2 पे, तीनों पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इसके लिए देखिए आप हमने क्या किया, पॉलिनोमियल इसको हमने माना है p बाई, ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, p ऑफ 0 रखा, तो जहाँ बाई था वहाँ आ गया 0 स्क्वायर, बाई की क्या गया -0 प्लस 1, वैल्यू आ गई है इसकी 1। ऐसे हमने p ऑफ 1 रखा, तो बाई की जगह हमने रखा 1, तो 1 स्क्वायर -1 प्लस 1, इसकी वैल्यू भी आई है 1। और हमने y की जगह 2 रखा, तो हमें मिला 2 स्क्वायर -2 प्लस 1, दैट इज 4 -2 प्लस 1, और वैल्यू आ गई है 3। कितना आसान है इसको डिटरमाइन करना। अब है p ऑफ t बराबर है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक क्यों है? क्योंकि इसमें पावर 3 तक आ रही है। अब हमें क्या चाहिए, p ऑफ 0 चाहिए। तो p ऑफ 0 हमारा कितना है, 2 + t की जगह रखा 0 + 2 × 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ज़्यादा t नज़र आ रहा है वहाँ पर रख दिया 0, तो इसकी वैल्यू मिल जाती है हमें 2। अगले पार्ट में p ऑफ 1 चाहिए, तो ज़्यादा t नज़र आ रहा है उसमें हमने रख दिया है 1। तो 2 + 1, t की जगह आ गया 1 + 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। सॉल्व किया तो 2 + 1 + 2 -1, इसकी वैल्यू आ गई है 4। -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया है। अब हमें चाहिए p ऑफ 2, तो ज़्यादा t नज़र आ रहा है, फिर से वहाँ 2 रख देंगे हम। तो 2 + 2, t की जगह 2 आ गया है, प्लस 2t स्क्वायर, मतलब t की जगह आ गया 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब, और ये मिलता है हमें 2 + 2 + 8 -8, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है 4। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 अभी कंटिन्यू रहेगा। फाइंड वही है हमारा, पॉलिनोमियल बदल गया है। पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे, p ऑफ x इज इक्वल टू है x3, p ऑफ x है x3। तो बड़ा सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ काम है नहीं। x के 0 रखा, तो p ऑफ 0 मिल गया हमें 0 का क्यूब, दैट इज 0, 1 का क्यूब दैट इज 1, 2 का क्यूब दैट इज 8। तो ये हमें तीनों वैल्यू मिल गई हैं किसकी, p ऑफ x बराबर है x3 की। वही कंटिन्यू हुआ है यहाँ पे हमारा, p ऑफ x बराबर है x - 1 × x + 1। ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल है। p ऑफ 0, तो जहाँ x दिख रहा था हमें वहाँ हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो 0 - 1 0 - 2 मल्टीप्लाई हुआ, -1 - 2, तो आ गया ये 2। फिर x की जगह हमने यहाँ पे क्या रखा, 1 रखा, p ऑफ 1, 1 - 1 1 - 2, 1 - 1 कितना है भाई, 0 है, तो 0 के इंटू में कुछ भी है वो 0 ही आना है। फिर 2 रखा हमने x की जगह, तो p ऑफ 2 बराबर है 2 - 1 2 - 2, और 2 - 2 क्या होगा बच्चों, 2 - 2 होगा 0, तो 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी आएगा वो आ जाएगा 0। तो 2 वैल्यू इसकी मिल गई हमें 0, और एक वैल्यू मिल गई हमें 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हो गया है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट में एक x की वैल्यू दी हुई है, तो हमें चेक करना है कि ये उसका 0 है कि नहीं। तो 0 क्या होता है, ये उसके लिए आप एक्सरसाइज 2.1 लिख सकते हैं कि अगर x की ये वैल्यू रखने पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, p ऑफ x, तो वो उसका 0 कहलाएगा। उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल p ऑफ x बराबर है 3x + 1। अब हमने इसमें x की जो वैल्यू दी थी, कितनी दी थी, -1/3, उस वैल्यू को हमने रखा पॉलिनोमियल में। तो 3 × x यानी 3 × -1/3 + 1, तो -1 + 1 आ गया 0। x की वैल्यू
-1/3 इस पॉलिनोमियल में रखने पर इसकी वैल्यू आ रही है 0। मतलब x इज इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है, यही पूछा गया था हमसे। तो ये पार्ट लास्ट में लिखा हुआ है, हैंस x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 1। इसी प्रश्न का अगला पार्ट आ गया हमारे सामने, वो है p ऑफ x बराबर है 5x - पाई और x की वैल्यू दी है हमें 4/5। तो हमें चेक करना है कि क्या इसको 0 है। p ऑफ x बराबर है 5x - पाई, तो किस में चेक करना है 4/5 पर। तो x की वैल्यू हमने रखी 4/5, तो 5x है तो 5 × 4/5 - पाई, ये आ गया 4 - पाई। मतलब x की वैल्यू 4/5 रखने पर ये पॉलिनोमियल 0 नहीं होता, अर्थात x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 5x - पाई। x इज इक्वल टू 4/5 इसका 0 नहीं है। दूसरा है हमारा, तीसरा पार्ट में पहुंच गए हम, और ये है p ऑफ x बराबर है x² - 1 और x की दो वैल्यू दी है +1 एंड -1। तो हमने p ऑफ x लिया और x की वैल्यू रखी इसमें 1, तो x की आ गया 1, तो 1² - 1 दैट इज 1 - 1 आ गया 0। फिर रखी हमने -1, तो p ऑफ -1 बराबर है -1 का स्क्वायर -1 दैट इज 1 - 1 0। मतलब x की जगह हमने पहले रखा 1 फिर रखा -1, दोनों बार 0 आया है, तो दोनों ही इस पॉलिनोमियल की 0 है। सो x इज इक्वल टू 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 1। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं, हम आपसे उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं डिटेल में जाकर के। अगला हमारे सामने आ गया है p ऑफ x बराबर है x + 1 × x - 2 और x की वैल्यू हमें दी हुई है क्या -1 एंड 2। तो हमने पहले -1 रखा, तो 1 + 1 -2 ये आ गया हमारा -2। चलो -1 दिया था तो हमें -1 रखना चाहिए था यहाँ पे, तो -1 रखते तो हमें ये मिलता पहले वाला 0, तो इसकी पहले 0 आती। यहाँ हम करेक्शन चाहेंगे, हमने उसको 1 की तरह ट्रीट कर दिया है, यहाँ -1 लिखा है लेकिन यहाँ पे हमने क्या रख दिया है +1 ही रख दिया है, तो ये 0 आता। ये ध्यान करेक्शन कर लेंगे आप, दिस इज 0, फर्स्ट पार्ट इज 0। क्यों है? क्योंकि x + 1 में आपने जैसे ही -1 रखा तो आ गया 0। 2 रखा आपने, तो 2 में क्या आ गया, ये p ऑफ 2 बराबर है 2 + 1 2 - 2 2 - 2 है 0, तो आ गया 0। तो x बराबर -1 भी इसका 0 है, ये करेक्शन हमने यहाँ पे कर दिया। x इक्वल टू -1 भी इसका 0 है और x इक्वल टू 2 भी इसका 0 है, दोनों इसके 0 है। अगला है p ऑफ x बराबर है x² और x की वैल्यू दी है 0। तो हमने x की वैल्यू 0 है, p ऑफ x है x², तो हमने x के 0 रखेंगे तो नेचुरली 0 आना ही है, दिख रहा है हमें। सो x बराबर 0, इसका एक 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। ये आसान क्वेश्चन था। अब 6 पार्ट आ गया है, p ऑफ x बराबर है lx + m और x की वैल्यू दी है -m/l। यहाँ हमारे l और m जो है कोई रियल नंबर हो सकते हैं, तो x की वैल्यू है -m/l और हमारा पॉलिनोमियल है lx + m। हमने इसमें x के रखा -m/l, तो आया l × -m/l + m। l से l कट गया, यहाँ पे बचा -m + m इज 0। मतलब x की वैल्यू -m/l रखने पर ये पॉलिनोमियल हो गया 0, इसलिए -m/l इसका एक 0 है। 7वां पार्ट आया है इस प्रश्न का, p ऑफ x बराबर है 3x² - 1 और x की वैल्यू है -1/√3 एंड 2/√3। तो चलिए इस प्रश्न को समझते हैं हम। x की दो वैल्यू दी हमें, पॉलिनोमियल है 3x² - 1। तो पहले रखा हमने -1/√3, तो -1/√3 में आ गया 3 × -1/√3 का स्क्वायर -1, 3 × 1/3 -1 दैट इज 1 - 1 0। फिर हमने रखा 2/√3, तो 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1 दैट इज 3 × 4/3 -1 4 - 1, ये नहीं आया 0। मतलब पहले वाला तो 0 है, दूसरे वाला नहीं है। सो x इज इक्वल टू -1/√3 इज 0 while x is equal to 2/√3 is not 0 of the polynomial p of x is equal to 3x² - 1। और ये आ गया 8वां पार्ट, p ऑफ x बराबर है 2x + 1 और x की वैल्यू दी हमें 1/2। तो p ऑफ x है 2x + 1 और x की वैल्यू 1/2 हमने इसमें रखी, तो 2 × 1/2 + 1 दैट इज 1 + 1 हुआ है 2। मतलब 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1। हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x + 5। आप देख पा रहे हैं
तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो डिटरमाइन करने के लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर कर दो, और x की जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो हमने x प्लस 5 को जीरो की इक्वल में किया, तो x की वैल्यू आएगी -5। तो x इक्वल टू -5 इज जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये उसका जीरो मिल गया हमें। अगला है p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, वहाँ प्लस था या माइनस है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5, तो x इक्वल टू 5 है जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। अगला है 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 को हमने जीरो किया, तो 5 पहुँच गया राइट हैंड साइड में, तो 2x इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू आ गई -5/2, तो x इक्वल टू -5/2 इज ए जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये उसका जीरो होगा। अगला पॉलिनोमियल है 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 का हम जीरो डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो इसे हमने जीरो कर दिया, 3x बराबर आ गया 2 राइट हैंड साइड में चला गया, x की वैल्यू आ गया 2/3, तो ये है जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। ये 3x, ये बड़ा आसान केस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x को हमने जीरो किया, तो x की वैल्यू 0/3 मतलब जीरो, x बराबर जीरो है जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। अगला पार्ट है p ऑफ x इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ऐसा इसलिए लिखा हुआ है, a कोई कांस्टेंट तो है लेकिन जीरो नहीं है, अगर वो जीरो हो गया तो x का अस्तित्व नहीं रह जाएगा ना, x तो एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर, क्यों जीरो इंटू एक्स तो जीरो ही होगा, इसलिए a जीरो नहीं है। तो ax को हमने क्या किया, जीरो के बराबर कर दिया, x की वैल्यू आ गई 0/a, और अगर ये जीरो होता a तो 0/0 डिफाइन नहीं होता है, ये आप आगे क्लासेस में सीखेंगे कि 0/0 डिफाइन नहीं है। तो x की वैल्यू आ गई 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। अगला पॉलिनोमियल है cx प्लस d, यहाँ पे c जीरो नहीं है, ये आप देख चुके हैं क्यों नहीं होना चाहिए, c और d रियल नंबर्स हैं, तो हमने क्या किया cx प्लस d को जीरो के बराबर किया, x की वैल्यू आ गई -d/c, तो x इक्वल टू -d/c इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये उसका जीरो है।